द अनसंग हीरोज पार्ट 2। और उसे अपनी फौज का प्रथम सिपाही बहुत शीघ्र ही मिला और उसका नाम था रामदास। रामदास जो उसी की तरह सच्चा देश प्रेमी था, जो देश के लिए मर भी सकता था और मार भी सकता था। रामदास और शेखर मिलकर मुट्ठी की 2 उंगलियां बंद कर चुके थे और अब उनकी सवारी समिति की बाकी सदस्यों की खोज में निकली। उन्हीं के प्रकार सच्चे देश प्रेमियों की तलाश में वो कई स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बने, परंतु उन्हें कहीं भी किसी में भी वो जज्बा नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। वे थक हार कर एक चाय की टपरी पर जाकर बैठे और 2 चाय खरीदी। उन्होंने चाय का पहला घूंट पिया ही था कि उनकी नजर चाय की प्याली पर लिखे नारे पर गई, जो था अंग्रेजों भारत छोड़ो। वे दोनों कुछ हैरान हुए क्योंकि वह चाय वाला बीच बाजार में अंग्रेजों की पुलिस चौकी के समक्ष अंग्रेजों के ही खिलाफ नारे लिख चाय बेच रहा था, और तो और वह उन्हीं प्यालियों में चाय उन्हें भी पिला रहा था। वह चाय वाले के पास गए और उससे प्रश्न किया, जिन प्यालियों में अंग्रेजों के खिलाफ नारे लिख चाय बेच रहे हो, उन्हीं प्यालियों में अंग्रेजों को ही चाय पिला रहे हो। यदि उन्होंने पढ़ लिया तो वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। उस चाय वाले ने उत्तर दिया, अरे साहब, प्रथम तो यह कि उन प्यालियों पर हिंदी में लिखा है और उन अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती, और यदि किसी एक आध को आ भी गई तो आपने हमारे ये जूते नहीं देखे क्या? कल ही नए फीते डलवाए हैं, भागने में जरा आसानी रहेगी। वे दोनों कुछ प्रसन्न हुए और पुनः प्रश्न किया, यदि देश के लिए इतना ही जज्बा है, जुनून है, तो किसी स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं बनते? हिम्मत नहीं है क्या? चाय वाला ठहाका लगाकर हंसने लगा और बोला, माफ कीजिएगा साहब, परंतु हिम्मत अन्याय सहने के लिए चाहिए, उससे लड़ने के लिए नहीं। वे दोनों चाय वाले की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे प्रश्न किया, हम दोनों भी देशभक्त हैं और तुम्हें भी अपने देशभक्ति की समिति में शामिल करना चाहते हैं, हमारी समिति का हिस्सा बनोगे? वह चाय वाला बोला, लगता है साहब आपने अब तक हमारी दुकान का नाम नहीं पढ़ा। मोहम्मद खालिद चाय वाला, मुसलमान हूँ, क्या अब भी आपके विचार वही हैं? The rest story would be continued in part 3. Thank you for watching. Do like, share, comment and subscribe to my channel. This is Flying Dreams signing off.